हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ओवरहेड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर, टॉपिक का क्या नाम है? सो माय डियर फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। माय डियर फ्रेंड्स, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन में 90% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्यों है? किस लिए होता है प्रॉब्लम? बिकॉज हम इसका कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली में ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन है क्या, कैसे निकलता है और इसको हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम इस कंसेप्ट को डिटेल्ड में देखेंगे एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन आप लोग का एकदम कंसेप्ट क्लियर रहे। माय डियर फ्रेंड्स, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का जो कहानी है वो कहानी हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी कहानी के लिए आपको सबसे पहले प्री डिटरमाइंड रेट जानना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्री डिटरमाइंड रेट को हम और भी कई नाम से जानते हैं। इसका और क्या नाम है? इसका नाम है अप्लाइड रेट। इसे हम स्टैंडर्ड रेट भी बोलते हैं। इसे हम एब्जॉर्ब्ड रेट भी बोलते हैं। सो कई सारी नेम्स हैं प्री डिटरमाइंड रेट का, बट हर एक चीज का एक मतलब होता है। प्री डिटरमाइंड रेट नाम से ही हमें यह चीज पता चल रहा है कि हम कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को प्री डिटरमाइन कर रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप सबसे ऑलरेडी डिस्कस किया हूं कि प्री डिटरमाइंड रेट फाइंड आउट करने के लिए वी रिक्वायर कॉस्ट ड्राइवर एंड प्री डिटरमाइंड रेट जो हम निकालते हैं वो बजटेड एक्सपेंसेस को बेस करके निकलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्री डिटरमाइंड रेट निकालने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। नंबर 1 कॉस्ट ड्राइवर एंड नंबर 2 बजटेड एक्सपेंसेस। माय डियर फ्रेंड्स, हम तो बहुत डिटेल्ड में लेक्चर्स कवर किए हैं। हमने यह भी देखा कि ट्रेडिशनल मेथड में दो तरीके का कॉस्ट ड्राइवर सबसे ज्यादा यूज होता है, मशीन आवर रेट एंड लेबर रेट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक सम्स भी सॉल्व किया था मशीन आवर रेट पे, तो हम जब मशीन आवर रेट निकालते हैं, जो MHR जिसे हम कहते हैं, वही मेरा प्री डिटरमाइंड रेट है। तो अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए आपको सबसे पहले प्री डिटरमाइंड रेट निकालना है, क्योंकि अगर आप प्री डिटरमाइंड रेट नहीं निकालोगे तो आप अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन को समझे ही नहीं, आप उसको स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्स में ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का सम्स आता है तो सबसे पहला जो स्टेप है, वो सबसे पहला स्टेप का नाम है प्री डिटरमाइंड रेट। It is nothing but overhead rate. अब ध्यान दीजिए, आप सबको पता है कि ओवरहेड रेट 2 टाइप्स की होती है। क्या क्या? 1 is सिंगल रेट, जिसे हम ब्लैंकेट रेट भी बोलते हैं। अदर 1 is डिपार्टमेंटल रेट। फॉर्मूला एक बार वापस से मैं लिख देता हूं। सिंगल रेट का जो फॉर्मूला है, दैट इज टोटल बजटेड एक्सपेंसेस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल
budgeted base all departments. My dear friends, ये जो बजटेड बेस मैंने लिखा, ये क्या है? दिस इज कॉस्ट ड्राइवर. कॉस्ट ड्राइवर में क्या क्या आता है? तो इसमें लेबर आवर्स आ सकते हैं, मशीन आवर्स आ सकते हैं, प्राइम कॉस्ट आ सकता है, लेबर कॉस्ट आ सकता है, एंड बहुत चीज इसमें आप कवर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सिस्टम विच यू आर यूजिंग. ट्रेडिशनल मेथड में मेनली दो टाइप का ही कॉस्ट ड्राइवर होता है, वन इज लेबर आवर एंड अदर वन इज मशीन आवर. बट अगर आप एबीसी सिस्टम यूज करते हो तो उसमें तरह तरह का कॉस्ट ड्राइवर मिलता है, बिकॉज एबीसी सिस्टम एक्टिविटी बेस करता है. एंड हमने कहा था कि एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग में हम क्या चीज यूज करते हैं? तो हम कॉज एंड इफेक्ट एलोकेशन यूज करते हैं. बट ट्रेडिशनल मेथड में हम आर्बिट्ररी एलोकेशन यूज करते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज कभी मत भूलिएगा, ठीक है. अब डिपार्टमेंटल रेट का क्या फॉर्मूला है? सो डिपार्टमेंटल रेट जो है उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल बजटेड expenses of a particular department divided by total budgeted base of that department. ठीक है. सो ये तो हमारा पहला स्टेप था. सो पहला स्टेप में हमने क्या देखा? हमने पहला स्टेप में ये देखा कि वी नीड टू कैलकुलेट प्री डिटरमाइंड रेट. जब आप प्री डिटरमाइंड रेट निकाल लेते हो तब हमारा सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है. तो सेकेंड स्टेप सर क्या है अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन में? द सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड. एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हमें कैलकुलेट करना. माय डियर फ्रेंड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अगेन इसका भी मतलब होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड भी ये है, इसी को हम अप्लाइड ओवरहेड भी बोलते हैं. एंड यहीं से मेरा कहानी स्टार्ट हो जाता है. माय डियर फ्रेंड्स, जब आप एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालोगे, जब आप स्टैंडर्ड ओवरहेड निकालोगे या अप्लाइड ओवरहेड निकालोगे, एक चीज ध्यान रहे जो मैंने आप सबसे पहले भी कहा है कि कभी भी हम स्टैंडर्ड निकालेंगे तो वो एक्चुअल को देख के निकालेंगे. याद है मैंने आप सबसे कहा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक फेमस लाइन है. व्हाट इज दैट लाइन? इट इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल. यानी कि हम स्टैंडर्ड जब भी निकालेंगे हमें एक्चुअल को लेके चलना, एक्चुअल को देख के ही स्टैंडर्ड निकलेगा. सर स्टेप 2 में आपको निकालना है स्टैंडर्ड ओवरहेड, आपको निकालना है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड. आप कैसे निकालोगे? सो फॉर दैट यू नीड द एक्चुअल डेटा. क्या एक्चुअल डेटा चाहिए? तो आपको चाहिए एक्चुअल बेस. यू नीड टू नो द एक्चुअल बेस एंड इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ स्टेप 1. स्टेप 1 में हमने क्या निकाला? स्टेप 1 में हमने निकाला स्टैंडर्ड रेट. सो स्टेप 2 में हम करने क्या जा रहे हैं? स्टेप 2 में हमें यह करना है, वी नीड टू नो द एक्चुअल बेस. एक्चुअल बेस को मल्टीप्लाई कर देना है अपने स्टैंडर्ड रेट से और ये मेरा निकल जाएगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड.
इसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक फैक्ट्री है, उसमें मशीन है। अब मशीन 1 का जो डेटा है वो इस प्रकार है। मशीन 1 में बजटेड ओवरहेड इक्वल्स टू ₹5 lakhs। budgeted machine hours equals to 1 lakh hours। actual machine hours equals to 75,000 hours। ये मेरा सपोज कीजिए ए पार्ट है। बी पार्ट एक्चुअल मशीन आवर्स इक्वल्स टू 1,15,000 आवर्स। तो ये एक छोटा सा इलास्ट्रेशन मैंने आप सबसे कहा। अब इसे क्या करना क्या है? स्टेप 1। स्टेप 1 में हम निकालेंगे प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। इस केस में हमारा बेस है मशीन आवर्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्री डिटरमाइंड रेट इक्वल्स टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स इक्वल्स टू 5 lakhs divided by 1 lakh equals to ₹5 per machine hours। My dear friends, this is overhead rate। ये ओवरहेड रेट, लेकिन ये बजटेड ओवरहेड रेट, ये स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, एंड इसीलिए हमें स्टेप 2 में चलना होगा टू कैलकुलेट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। माय डियर फ्रेंड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का मतलब कि मेरा एक्चुअल में कितना आवर्स कंज्यूम मेरा हुआ है, मशीन आवर्स। मेरा एक्चुअल में जो मशीन आवर्स कंज्यूम हुआ है दैट इज 75,000 आवर्स। कंपनी ये जानना चाहता है कि अगर 75,000 मशीन आवर्स लगा है एक्चुअली में, और अगर मेरा हर एक आवर में ₹5 का खर्चा हमने सोच के रखा है, तो मेरा एक्सपेक्टेड खर्चा कितना होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से सुन लीजिए। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड का मतलब क्या है, हम स्टेप 2 में निकालने क्या जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 75,000 आवर्स इज माई एक्चुअल मशीन आवर्स। कंपनी ये बोल रहा है कि मेरा एक्चुअल में मशीन में 75,000 आवर्स काम हुआ है। 75,000 आवर्स काम होने पर हमने ये देखना है कि अगर मेरा बजटेड रेट ₹5 है, इट मींस कंपनी इज रेडी टू स्पेंड ₹5। कंपनी इज रेडी टू स्पेंड ₹5 पर मशीन आवर। नाउ कंपनी वांट्स टू नो कि 75,000 आवर्स अगर मेरा एक्चुअल है तो मेरे को कितना खर्चा करना पड़ सकता है। तो मेरे को कितना खर्चा करना पड़ सकता है? 3,75,000। ठीक है। सो कंपनी क्या देख रहा है? कंपनी ये देख रहा है कि मेरा एक्चुअल मशीन आवर्स जो कि 75,000 है, उसमें मेरा स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस या यूं कहूं अप्लाइड रेट, अप्लाइड एक्सपेंसेस कितना है। बिकॉज कंपनी ये बोल रहे हैं कि 75,000 आवर्स में
5 रुपए घंटे के हिसाब से आई एम रेडी टू स्पेंड। यानी कि अगर मेरा 3,75,000 रुपीज का एक्सपेंसेस लग रहा है तो हम बेटर पोजीशन में, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, बिकॉज आई एम रेडी टू स्पेंड दैट मच। बट अगर मेरा 3,75,000 से ज्यादा लग रहा है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। क्यों? बिकॉज कंपनी ये बोल रहा है कि हम तो सिर्फ खर्चा करने के लिए रेडी है 5 रुपए, अगर 5 की जगह 6 रुपया लग गया तो इट मीन्स मेरा प्लानिंग फॉल्टी है, इट मीन्स मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन निकलता कैसे। बट अभी हम सिर्फ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में फोकस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के लिए आपको क्या जरूरत है? आपको 2 चीज का जरूरत है। वन इज प्री डिटरमाइंड रेट एंड द अदर वन इज एक्चुअल बेस। एक चीज का ध्यान रहे, जो बेस आप बजटेड में यूज करोगे, यू नीड टू यूज द सेम बेस इन एक्चुअल। अगर बजटेड में आपने मशीन आवर्स यूज किया है तो एक्चुअल में भी आप मशीन आवर्स ही यूज करोगे। जैसे कि मैंने किया, मैंने यहां पर 1 लाख मशीन आवर्स यूज किया फॉर डिटरमाइनिंग द ओवरहेड रेट, और मैंने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने के लिए भी मशीन आवर्स का फिगर लिया। सो इस केस में मेरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना होने वाला है? मेरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होने वाला है 75,000 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू रुपीज 3,75,000। मैंने एक और भी लिया था एक्चुअल मशीन आवर्स, अगर 1,15,000 हो तो कितना आएगा? सो अगेन 1,15,000 इंटू 5 इक्वल्स रुपीज 5,75,000। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 2 चीज देखें। प्री डिटरमाइंड रेट के लिए अलग से मेरे लेक्चर्स हैं, आप उसे देख सकते हैं, बट इस लेक्चर में मैंने जस्ट उसको रिवीजन किया प्री डिटरमाइंड रेट को। एंड सेकेंडली हमने देखा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकलता है। सो वी हैव कवर्ड स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। माय डियर फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेप 3, जहां पर हम ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन निकालेंगे एंड हम देखेंगे कि इससे कंपनी को क्या इफेक्ट होता है। My dear friends, with this I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS classes. And if you are really liking my videos, my dear friends, then please do share, do like and do comment. And please don't forget to like our Facebook page and Instagram page. Thank you so much.